गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन जो आपका सेकेंड यूनिट है, उसमें हम विद्यालय प्रबंधन के अंदर शिक्षकों का प्रबंधन का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षक विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका या शिक्षक के गुण हम कह देंगे कि किसे कहते हैं। शिक्षक किसे कहते हैं? शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से जो है विद्यार्थी रूपी दीपक को प्रकाशित करता है। एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। पूर्व की कक्षा में हमने इसके बारे में काफी चर्चा की थी। आज हम लिखेंगे शिक्षक की परिभाषा। हुमायूं कबीर जो है कि ने शिक्षक की जो परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा पद्धति की सफलता, शिक्षा पद्धति की सफलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर होती है। अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य भावी माना गया है। अच्छे शिक्षकों द्वारा अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश दूर किया जा सकता है। हुमायूं कबीर ने क्या कहा है? शिक्षा पद्धति की सफलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है, परंतु योग्य शिक्षक नहीं है और जो उसको संचालित कर रहे हैं उसमें वह गुण को अपनाने की क्षमता नहीं है या उतनी एबिलिटी नहीं है, तो वो कोई भी शिक्षा पद्धति है वो कभी भी सफल नहीं होंगे।
अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य है। अच्छे शिक्षक नहीं है तो कितनी भी अच्छी पद्धति क्यों न हो, वो कभी भी सफल नहीं होगी। अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश से दूर किया। यदि शिक्षक अच्छे हैं, शिक्षक के अंदर शिक्षक बनने की योग्यता है या अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है, विषय से संबंधित नवीन जानकारी उसके अंदर है, तो शिक्षा पद्धति में भी यदि कोई कमी है तो उस कमी को वो दूर करके और जो है अच्छे गुण, अच्छे ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से जो है शिक्षक के एक राष्ट्र का निर्माता माना गया है, जो विद्यार्थियों को ज्ञानवान बना के देश के अंदर एक सुनागरिक बनाने का प्रयास करता है। अब जो है हमारा अभी का आगे का टॉपिक है कि शिक्षक के गुण। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि शिक्षक के जो गुण हैं वो उनको दो भागों में बांटा है। शिक्षक के गुण, ठीक है। अब गुणों को दो भागों में बांटा गया है। एक है वैयक्तिक गुण, वैयक्तिक गुण, और दूसरा है व्यावसायिक गुण, व्यावसायिक गुण, ठीक है। अब वैयक्तिक गुण के अंतर्गत जो कौन से गुण आते हैं शिक्षक के वैयक्तिक गुण के अंदर जो है, पहला है उत्तम स्वास्थ्य। नंबर 1 है उत्तम स्वास्थ्य, क्योंकि ये कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि शिक्षक की स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है, तो क्या होगा, वो सही ढंग से विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम किसी नई चीज को ग्रहण करने की हमारे अंदर रुचि नहीं होती है, मन ही नहीं करता है। तो उत्तम स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। दूसरा है सामाजिक गुण, सामाजिक गुण। तीसरा है संवेगात्मक, संवेगात्मक, संवेगात्मक गुण। चौथा है उत्तम चरित्र, उत्तम चरित्र। पांचवा है नेतृत्व की क्षमता। छठा है मित्रता, मित्रतापूर्ण व्यवहार। अब देखिए कि पहला व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा है सामाजिक गुण। सामाजिकता का गुण एक होना चाहिए। सामाजिकता हमें जो है समाज में रहने के लायक बनाती है। एक व्यक्ति की समस्या को दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करने की प्रयास करता है। समाज द्वारा जो नियमों का निर्धारण किया गया है, उन नियमों को पालन करते हुए एक सुनागरिक उत्पन्न करने में सहायता करता है। अगला है संवेगात्मक गुण, इमोशनल। संवेगात्मक मतलब इमोशनल। जो इमोशनल्स एक व्यक्ति के अंतर्गत दया का, प्रेम का, घृणा का जो इमोशंस माने गए हैं वो होने अनिवार्य। तो संवेगात्मक स्थिरता मतलब कंट्रोल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो संवेगात्मक इमोशनल लगाव जो है वो जब तक शिष्य और गुरु का नहीं होगा तो वो उत्तम ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। अगला है उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र जो है, एक शिक्षक का चरित्र बहुत उज्जवल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई लांछन या उंगली नहीं उठनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो विद्यार्थी उसके गुणों का अनुसरण करेंगे और उसका मजाक बनाएंगे, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को वो ग्रहण नहीं करेंगे। अगला है पांचवा, नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप का गुण जो है शिक्षक के अंदर होना चाहिए। यदि लीडरशिप का गुण उसके अंदर नहीं है, अर्थात
लीडर नेतृत्व करने का, हर कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। तो शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो किसी भी समस्या को सामना करने के लिए वो भरसक तैयार रहे। कोई भी समस्या आए तो उसका अपनी समझ बूझ के साथ समाधान करने का प्रयास करे। छठा है मित्रतापूर्ण व्यवहार। एक विद्यार्थी के साथ जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार होना अनिवार्य है, क्योंकि जब एक स्ट्रिक्ट वातावरण रहता है तो बालक अपनी समस्याओं को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है और झिझक होती है, जिससे वो मित्रता वाला व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, ये जो है एक शिक्षक के व्यक्ति संबंधी गुण है। कल की कक्षा में हम व्यवसायिक गुण करेंगे, शिक्षक के व्यवसायिक गुण। आज का आपका गृह कार्य है शिक्षक के वैयक्तिक गुणों को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही निकले।